मेरे पैसे डूब गए क्या? क्या आपको एक तहलका खेज खबर मालूम है कि इजी पैसा की कंपनी बिक रही है? और इस सूरत हाल में वो लोग कि तकरीबन जिन्होंने इस एक साल के अंदर 3.5 अरब के करीब करीब ट्रांजैक्शन हुई है और ये ट्रांजैक्शन की कुल मालियत करीबन 15 खरब रुपए है, उन सब के पैसे क्या डूबने वाले हैं या फिर उनके ऊपर चार्जेस बढ़ने वाले हैं? सब बिक रहा है भाई। कितने में बिका? कौन खरीद रहा है? आज की मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही तहलका खेज खबर, जिससे तकरीबन हर पाकिस्तानी का ताल्लुक बनता है। और यह खबर अब तक पाकिस्तान ने किसी ने नहीं दी, बल्कि इंटरनेशनल ये खबर लीक हुई है और इसके फिर तफसीलात हमारे सामने आई है, आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इस अहम खबर के लिए जरूरी यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अपना पैसा डूबने से बचाना है तो जरूर हमारे साथ रहिए। मेरे पैसे डूब गए क्या? कहानी का आगाज होता है सन 2009 से, जब 2009 के अंदर पाकिस्तान का पहला डिजिटल बैंक बनाने की कोशिश की जाती है। और इस हवाले से सबसे पहले तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक इस हवाले से काम करना शुरू करता है। मगर इस मामले के अंदर बाद में मोबाइल कंपनीज दरमियान में कूदना शुरू होती है और नॉर्वेजियन एक कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा, टेलीनॉर, इस सारे मामले में बीच में आती है। टेलीनॉर तामीर के इस माइक्रो फाइनेंस बैंक को परचेज कर लेती है और उसके बाद ये सिलसिले का आगाज होता है और यहीं से चीज शुरू होती है इजी पैसा। लेकिन आपको मालूम होगा कि इस वक्त बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही है और टेलीनॉर ने अपना इसी सिलसिले का आगाज किया, यानी कि अपने कारोबार के पाकिस्तान में खात्मे का आगाज शुरू किया। और इस हवाले से टेलीनॉर ने अपनी बोली लगाई, जिसे पीटीसीएल ने खरीद लिया और तकरीबन 108 अरब रुपए में ये मामला तय हुए। मगर एक सबसे बड़ा मसला यह था कि वो इजी पैसा के जो के तामीर से इन्होंने परचेज किया था वो पीटीसीएल को नहीं बेचा था। मगर अब इसमें एक नया टर्न आया। हैरतअंगेज तौर पर पिछले साल का अगर आप सिर्फ तखमीना लगाइए तो मार्च, सिर्फ इस पिछले 3-4 महीने का, यानी कि मार्च की जो पहली सहमाई थी, सिर्फ आप उसका अंदाजा लगाइए तो टेलीनॉर की इस वेंचर ने, यानी कि जिसे आप इजी पैसा कहते हैं, उसने तकरीबन 1.5 अरब रुपए टैक्स हटाकर मुनाफा कमाया और फी शेयर जो मुनाफा था वो तकरीबन 2 रुपए 47 पैसे था। मगर सवाल ये नहीं है, एक साल के अंदर तकरीबन इजी पैसा से 3.5 अरब के करीब करीब ट्रांजैक्शंस हुई है और इस ट्रांजैक्शंस की कुल मालियत 15 खरब रुपए है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि जो इजी पैसा के जरिए पैसे वसूल ना करता हो। मगर अब इसके अंदर बड़ी हैरत अंगेज तब्दीलियां हो रही हैं और इस वक्त जो ब्लूमबर्ग ने कल खबर दी है, इसके मुताबिक टेलीनॉर की कंपनी तकरीबन अपने 55% शेयर को फरोख्त करने की तरफ जा रही है, यानी कि इजी पैसा बच रहा है, बिक रहा है। ऐसी सूरत हाल में सबके पास ये सवाल आया है कि जो पैसा इजी पैसे में मौजूद है वो कितना महफूज रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये उठ रहा है कि क्या इसमें बाद में इंटरेस्ट रेट या फिर ट्रांजैक्शन के रेट्स, यानी कि पैसों की कटौती में इजाफा होगा या नहीं होगा। मैं इस सारी सूरत हाल से आपको पहले बता दूं कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो इस सारी सूरत हाल में पिछले साल ही इसे, यानी कि इसे बैंक का दर्जा दे दिया गया और पाकिस्तान के पहले डिजिटल बैंक का, यानी इजी पैसा डिजिटल बैंक का नाम दे दिया गया। उसके बाद ये इजी पैसा में बैंकिंग तमाम बैंक्स के साथ कनेक्ट हो गई। अब यहां पर यह मामला हुआ है कि इसमें जाहिर डिजिटल अदायगियां जितनी भी होती है, बिल की पेमेंट्स हैं, वो सब लोग इजी पैसा के जरिए करते हैं। अब इस पे आपको ये बताऊं कि 55% शेयर तो नॉर्वेजियन कंपनी के हैं, लेकिन इसके जो 45% शेयर हैं वो आर्ट ग्रुप के हैं, जो कि अली बाबा से ताल्लुक रखता है, अली बाबा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। अब इसमें बड़ी अहम बात ये पेशरफ्त की जा रही है कि ये जो 55% शेयर फरोख्त करने की बात की जा रही है वो पाकिस्तान की कोई कंपनी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीटीसीएल ने टेलीनॉर को खरीदा था, क्या इसी तरीके से कोई और कंपनी खरीदेगी या फिर इस सारे मामला को आर्ट ग्रुप ही खरीदेगा, यानी कि कुल इसकी मालियत जो है वो
कुल शेयरिंग जो है वो तमाम की तमाम अलीबाबा ग्रुप के पास आ जाएगी। इसमें सबसे अहम नाम है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप इसके फरोख्त के हवाले से इस वक्त टेलीनॉर की मदद कर रहा है। ब्लूमबर्ग की जो स्टोरी है उसके बाद अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तशवीश पाई जाती है कि इजी पैसा की जो अमाउंट है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा, और वो इजी पैसा के अमाउंट के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कि नई कंपनी इसके ट्रांजेक्शन रेट क्या रखेगी और इसमें कितने % टैक्स होगा, या फिर टैक्स नहीं तो फिर इसमें कटौतियां कितनी होगी। अब तक पाकिस्तान के अंदर ये खबर को छुपाया जा रहा था, लेकिन आपके इल्म में होगा कि हर खबर जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं। अब सबके जहन में सवाल आया कि इजी पैसा का आइंदा का फ्यूचर क्या होगा और उसमें जो लोग शामिल हैं वो कहां तक जाएंगे, और अभी तक कंपनी ने इस बारे में कोई यकीन दहानी सामने नहीं करवाई कि वो कंपनी अगर फरोख्त कर रही है तो फिर शेयर्स को फरोख्त करने के साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग और जो चीजें हैं वो किस तरीके से चलेगी। तो अब सब लोगों के जहन में ये सवाल आना शुरू हो चुका है कि आखिर इजी पैसा के मामला किस तरीके से हल होंगे। मजीद इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा और आपका नुकसान नहीं होने देंगे। अल्लाह के बाद।